नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने आज औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्होंने सशस्त्र पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। इसके पश्चात उन्होंने निवर्तमान डीजीपी ओपी सिंह से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस सेवा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और सतत परिवर्तनशील दायित्व है, जिसमें समय के साथ अपराध की प्रकृति, तकनीक और सामाजिक अपेक्षाएं बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, सजग और प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में सभी चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाबद्ध, चरणबद्ध और लक्ष्य आधारित रणनीति अपनाई जाएगी ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस एक संगठित टीम की तरह कार्य करेगी और प्रोफेशनलिज्म, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा सुनिश्चित करेगी। नए आपराधिक कानूनों से पुलिसिंग होगी अधिक प्रभावी और प्रोएक्टिव। डीजीपी सिंघल ने कहा कि नए आपराधिक कानून नए भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जो सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। इन कानूनों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, त्वरित और पीड़ित केंद्रित बनाया गया है। हरियाणा पुलिस इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर पुलिसिंग को पहले से कहीं अधिक प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और परिणाममुखी बनाएगी। डीजीपी पद पे ज्वाइन किया है और उसके चार्ज लिया है, जैसा कि आपको मालूम है। बट फिर भी जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने 1992 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू आसाम, मेघालय रादर। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरें। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग हुई। टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए।
तो ये उम्मीदें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनज़र चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस, जो हमारा आईपीएस ब्रास है, वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं, ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला, और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और जो कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफ़ी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज़ आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज़ बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा जो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए एक बहुत ज़रूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके। अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज़्यादा की गई हैं, आज के हिसाब से कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ जो नॉर्मल क्राइम थे उसको अपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं, जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं। और इस पे हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इम्प्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और इसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जो अभी कन्विक्शन रेट थी, अभी मैंने देखा कि वो बढ़ के 72% या 73% हो गई है, और अगर हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी विल अचीव 100% सर कन्विक्शन रेट। तो यही अभी तो हमारा मैसेज है, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी बात की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पहले भी यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, हम सबको सुनते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं उसको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे उसको, और उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। मैंने एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पिछले कुछ दिनों में बनाया था, जिसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दलित वर्ग और एनएचआरसी कंप्लेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे थे। उसमें हम सॉफ्टवेयर में डाल के हम हॉटस्पॉट उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भिवानी या हिसार के एरिया में SC ST की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, कि जहाँ पे आपको कोई केस बढ़ते नजर आए, मर्डर के केस बढ़ते जा रहे हैं, आप वहाँ पे चले जाएं। जहाँ पे साइबर क्राइम के केस बढ़ते रहें तो वहाँ पे आप जाके, तो यही स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं, और इसको हम पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो आपसे सजेशन आएंगी और आपसे हमें शेयर करनी होगी, हम इसको रेगुलर बेसिस पे इसको हम एक फॉर्मलाइज कर देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सूचनाएं और हमारी जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और हमारे एंड पे जो भी आपको कठिनाइयां फेस होती हैं वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।